हेलो गाइस, क्लास 9 लाइंस एंड एंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो गाइस, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 17 डिग्री, यानी कि ए ओ सी बी ओ ई इन दोनों एंगल को प्लस करने पर 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी ये 40 डिग्री है। फाइंड एंगल बी ओ ई, यानी कि हमें फाइंड करना ये एंगल बी ओ ई, इस एंगल को फाइंड करनी है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और ये जो सी ओ ई है इसके ये वाले एंगल को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है। गाइस, सॉल्यूशन में है कि गिवन है हमारे पास, गिवन दैट कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। गाइस, हमारा जो एंगल बोल रहा है ए ओ और सी, माने ये इस एंगल को और ये एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम जो है गाइस दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है एंगल बी ओ डी, इसकी गाइस दिया है 40 डिग्री। दैट मीन्स कि बी ओ डी जो है ये वाली एंगल ये 40 है। फिगर से गाइस ये समझ में आ रहा है कि देखो ये जो है ए ओ बी, यानी कि ए बी लाइन और सी डी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये वर्टिकल अपोजिट बन जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा आपको 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया। अब हम इसकी जो वैल्यू है गाइस इस इक्वेशन में रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और फ्रॉम 1 से कर देते हैं फ्रॉम 1। तो इसमें हम लोग रख लेते हैं गाइस कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। इसलिए हम ए ओ सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री गाइस। ठीक है, तो हमें देखना है कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ गया गाइस? 30 डिग्री। इसका मतलब कि गाइस हमारा ये है, ये 40 डिग्री हो गया वर्टिकल अपोजिट से, और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें रह गया गाइस ये निकालना एंगल सी ओ ई। तो हमें एक चीज समझना होगा गाइस यहां पर कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री होता है गाइस, क्योंकि ये लाइन पर, एक लाइन पर ये तीनों एंगल का सम बराबर होगा लीनियर इक्वेशन के अनुसार, लीनियर पेयर के इक्वेशन के अनुसार, यानी कि रे ओ सी ये वाला रे एंड ओ ई लाइज एट लाइन ए बी पर वो लाइज है। और ये लीनियर पेयर से क्या होता है गाइस, एक लाइन पर जो एंगल बनता है, एक लाइन पर एंगल वो सभी को 180 के अनुसार बनता है। तो इसमें हम रख लेते हैं एंगल ए ओ सी जो हमारा है गाइस वो 40 डिग्री 40 है, एंगल ई ओ सी हमें पता करना है, और प्लस बी ओ ई 30 डिग्री हो गया गाइस, और 180 डिग्री।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एंगल ई ओ सी प्लस 40 और 30 70 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल ई ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। गाइस ये हमारा 110 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्स कह रहा है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, एंगल ई एस सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स का एंगल गाइस ये पूरा हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110 गाइस हो जाएगा 0 5 2 250 डिग्री आंसर हो जाएगा गाइस इसका। ठीक है गाइस, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन फिगर लाइन एक्स वाई एम एन intersect at O. If angle POY 90 degree angle and A is to B 2 is to 3 find C। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और ये C है, इसमें हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। गाइस हमारे पास जो गिवन है, सोल्यूशन में जो हमारे गिवन है वो गिवन है हमारे पास A is to B इक्वल टू 2 is to 3, ये हमारे गिवन है। एंड अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x कर लेते हैं गाइस। और यहाँ पर एक दिया है कि OP जो है, OP यह एक रे है, OP रे OP stand on लाइन किस लाइन पर स्टैंड है गाइस? XY पर है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल टू हमारा 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गाइस? क्योंकि ये जो सम है सबका वो इक्वल होने पर हो जाता था। XOP इन दोनों को सम A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इनको हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। इसलिए 3 to 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 हो जाएगा गाइस। तो x इक्वल टू 90 अपॉन में 5, ये कैंसिल होगा, 18 5 90, तो ये कट जाएंगे, 18 5 90 हो गया, तो 18 डिग्री। x की वैल्यू गाइस 18 निकल गया। ठीक है, तो इसलिए हमें a इक्वल टू जो दिया हुआ है 2x, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 18 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री हो गया। a की वैल्यू हमारा 36 निकल गया। ठीक है गाइस, और b जो है हमारा वो है 3x, तो 3x में 3 इंटू 18, 18 का 18 36 18 54, 54 डिग्री, यानी कि ये 54 डिग्री हो गया गाइस। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये अब लाइन बन जाएगा। देखो गाइस, एम एन जो है एक लाइन बन गया आपका एम एन, और उस पर एक रे हो गया ये ओ, तो लिखेंगे रे ओ एक्स, रे ओ एक्स, ओ एक्स मानी ये वाली रे लाइज
ऑन लाइन एम एन पर वो लाइज है। तो गाइज एक चीज ध्यान रखो कि बी और सी, दैट इज हमारा जो बी और सी है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से हो जाएगा गाइज यहाँ पर भी। तो हमारा जो बी है वो कितना है, 54 डिग्री है, और प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, है ना गाइज। तो अब हम लोग देख सकते हैं इसकी रिजल्ट। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा गाइस, ये 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर ये वाली एंगल इक्वल टू है पी आर क्यू को, ये दोनों एंगल बराबर है, गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी कि इस एंगल को और पी आर टी इस एंगल को बराबर दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं गाइस। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहला नंबर कि ये जो रे है पी क्यू, लिखेंगे कि रे पी क्यू लाइज एट लाइन एस टी एस आर पर है, इसलिए एंगल, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो ये वाली एंगल गाइस, ये देखो इस वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों मिलकर 180 होगा, क्योंकि लाइन पर है और इस लाइन पर है और लीनियर पेयर से दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। गाइज ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरह सिमिलरली हम देखेंगे कि रे पी आर लाइज एट लाइन, कौन सी लाइन पे, क्यू टी पर है, क्यू टी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाली जो एंगल है गाइस, ये और इन दोनों की सम आपको 180 हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे गाइस कि यहाँ पर हो रहा है कि देखो ये दोनों 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री है, ये दोनों बराबर है। तो इधर वाला बराबर तो दोनों दूसरे वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 दिया हुआ गाइस, इसको इक्वल टू कर लेते हैं और लिखते हैं एंगल, ये वाली चीज लिख लेते हैं, एंगल पी आर क्यूब प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है गाइस। तो यहां पर हो जाएगा कि अब हमारे पास गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। तो जो हमारा एंगल यहां दिया हुआ है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी आर क्यू। एंगल ये पी क्यू एस, अब गाइज यहां पर जो लिखेंगे हम लोग एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, अब ये लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, इसको साइलेंट कर देते हैं, हटा देते हैं और ये दोनों लिख लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो गाइस इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल ये तो रहेगा पी आर क्यू, ये इधर आ गया तो माइनस एंगल पी आर क्यूब इक्वल टू एंगल पी आर टी। गाइस अब देखो यहां पर ये कट गया, ये वाला और ये वाला प्लस माइनस है, कट गया। तो इसलिए हमारा क्या हो गया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना था।
ठीक है गाइस, प्रूव्ड। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। गाइस यहाँ पर है कि x प्लस वाई इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि यह एक BAOB यानी कि ये वाली लाइन, ये है AOB एक लाइन है। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर सभी एंगल का सम जो होता है 360 होता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। तो गाइस क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये सभी मिलकर 360 हो गया। और क्वेश्चन में हमें एक गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इसके जगह पर रख लेते हैं कि x प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो अब क्या गाइस होगा, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई जो है इधर ये मल्टीप्लाई में है 2, तो नीचे आकर 360 अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ गया, और 180 लीनियर पेयर होता है। तो ये जो लाइन है इसलिए लिखेंगे कि हेंस AOB इज अ लाइन। प्रूव्ड हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर POQ इज अ लाइन रे OR। गाइस O और R ये रेज है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये एक लाइन PQ है जिस पर OR जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड OS इज द अनदर रे, यह एक दूसरा रे है, लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। ये O और POOR के बीच में ये लाइन है। प्रूव दैट एंगल ROS यानी कि ROS ये एंगल को निकालने हैं गाइस, इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। तो गाइस देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि POQ एक लाइन है, तो सॉल्यूशन में हम लेंगे कि एंगल POS माने ये वाली एंगल POS ये छोटे वाला एंगल, और प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR या ROQ इक्वल टू 180 डिग्री होता है गाइस, क्योंकि ये लाइन पर रे है लीनियर पेयर से। अब एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 180 माइनस एंगल ROQ इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल POS प्लस एंगल SOR। गाइस हमें POS को यही रखते हैं, और ये जो है SOR चूंकि हमें SOR को निकालना है,
तो ऐसे करते हैं कि एस ओ आर को यहीं रखते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि पी क्यू ओ एस, तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू हो जाएगा कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन दोनों का सम। तो हम लोग देखते हैं कि एंगल आर ओ एस प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री एंगल क्यू ओ एस द्वारा, क्यू ओ एस को। तो यहां से भी गाइस, चूंकि आर ओ एस यहां से भी हम लोग निकाला है, तो यहां से भी आर ओ एस हम लोग निकाल लेते हैं। तो आर ओ एस यहीं रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस ये 90 डिग्री को इधर लाते हैं, 90 डिग्री इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब ये इक्वेशन 2 हो गया गाइस। तो आर ओ एस इक्वल टू यहाँ भी है और आर ओ एस इक्वल टू यहाँ भी है, तो हम लोग डेट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो इक्वेशन इसको मान लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से या एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। तो गाइस कितना हो जाएगा देखो, तो ये इक्वेशन इक्वेशन को ऐड करते थे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एस ओ आर या आर ओ एस, दोनों बात बराबर है गाइस। तो इधर हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस और प्लस इसको ऐड कर लो गाइस, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। यहाँ एक चीज़ ध्यान दो कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसको पहले लिख लो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है गाइस, अब हो जाएगा एंगल, इसलिए आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट इज आर ओ एस इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना था गाइस, प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 6, it is the given that angle xyz is equal to 64 degree and xy is the produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find angle xyq and reflex angle qyp. गाइस पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक 64 डिग्री का बनाते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि गाइस ये रहा, यहाँ एक्स ले लेते हैं और ये वाई ले लेते हैं और एक 64 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं, 64 हो गया। और एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट पी, और इसको हम लोग पॉइंट पी तक आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे पॉइंट पी तक बढ़ा दिए गाइस। ठीक है, अब ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल वाई जेड वाई पी, तो जेड, ये जेड हो गया गाइस, तो जेड वाई पी को एक एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, वो हो गया हमारा ये
ये बाइसेक्ट किया लाइन, तो ये हमारा हो गया क्यूब। ठीक है गाइस, तो कह रहे हैं कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यूब। तो एक्स वाई क्यूब मैंने कि ये पूरी बड़ी एंगल को फाइंड करनी है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी इसकी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करनी है। तो गाइस हम लोग देख लेते हैं इसका कि एंगल सोल्यूशन में होगा हमारा कि एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। गाइस ये है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि एंगल पी वाई जेड। गाइस ये जो हमारा एंगल है बड़ा सा, और प्लस इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी है 64 डिग्री। तो 64 इक्वल टू 180 कर लेते हैं। तो एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, तो कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पर, ये हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है गाइस, लेकिन हम क्वेश्चन से जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाइस एंगल पी वाई क्यूब जो है वो हमारा कितना है। तो जो यह हमारा पी वाई और क्यूब ये जो है एंगल है ये पूरे का हाफ है, क्योंकि इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते गाइस 1/2 एंगल पी वाई जेड, यानी कि इसका ये लाइन इसको हाफ कर रहा है इस एंगल को, तो ये चीज जो है इसका हाफ हम लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसलिए हमारा हो जाएगा कि एंगल पी वाई क्यूब इक्वल टू एंगल, इसकी हाफ कितना हो जाएगा एंगल गाइस है, तो जेड वाई क्यूब कर सकते हैं, जेड वाई क्यूब हाफ इसका हो जाएगा। तो दैट इज हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हमारा निकला है पी वाई जेड का, यानी कि 116/2 कितना हो जाएगा, इसको काट दे तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल एक्स वाई क्यूब प्लस सॉरी गाइस एंगल एक्स वाई क्यूब, ये जो गाइस है एक्स वाई क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड देखो गाइस यहाँ पर, और प्लस एंगल जेड वाई क्यूब, इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो 64 प्लस 58 डिग्री, ये हो गया 122 डिग्री। ठीक है, और अब रिफ्लेक्स निकालना है गाइस, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 में माइनस हो जाएगा गाइस, 360 में 58 डिग्री माइनस हो जाएगा, 302 डिग्री बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया गाइस। ठीक है गाइस।